बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली गांचे टीवी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सबको पता है कुछ दिन पहले यहाँ पर सब डिवीज़न छोड़ के गांव थोबुस में एक खौफनाक सैलाबी रैली ने यहाँ पर तबाही मचाई थी। और इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मार्केट हुआ करता था। कई दुकानें यहाँ पर थे, एक बहुत बड़ा मार्केट की शक्ल में यहाँ पर एक अच्छा खासा बाज़ार चल रहा था, जो इस वक्त इस मलबे के नीचे है। जिस मलबे पे हम खड़े, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर 50 फुट तक का यहाँ पर मलबे जमा हुआ है। 50 फुट के नीचे जहाँ ये दुकानें थे, और यहाँ पर एक आयरन ब्रिज भी था, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी, हमारे साथी साफ़ी है खान शुमाली, जिनका ताल्लुक भी यहाँ चुरबट से है। वो पहले दिन से, जिस दिन से यहाँ पर ये फ्लड आए हैं, उसी दिन से यहाँ पर कवर कर रहे, अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ पर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो आए हम उनसे पूछते हैं कि अब तक जो इमदादी कार्रवाई है वो किस हद तक जारी है, और यहाँ पे जो इमदादी कार्रवाई से यहाँ के लोग को खुश है कि नहीं, और ये फ्लड के बारे में जो ये कवर कर रहा है इस बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाली भाई, आप बताइए कि ये जो फ्लड आया पहले दिन से आपने कवर किया, और आज के दिन तक आपने क्या तब्दीली देखा? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई। सबसे पहले मैं आपको और डेली गांचे की टीम को रिगार्ड करता हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट गांचे के कोर इश्यूज़ को जो हाईलाइट कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी गांचे की पब्लिक की तरफ से आपको रिगार्ड करता हूँ। जहाँ तक जो है सैलाबी रैली का ताल्लुक़ है, आप भी माशाल्लाह से इस पूरे जो है वो इवेंट को आप कवर कर रहे हैं। सैलाबी रैली जो है, यकीनन मैंने भी पहले भी मेरे कवरेजेस में बताया था, चुरबट की तारीख़ का ये बदतरीन सैलाब था जिसने थोमुस गांव का तकरीबन जो है नक्शा ही मिटा दिया है। और नुकसानात के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो लक व बैश कोई 35 जो है वो शॉप्स बिल्कुल इस जो है सैलाबी रैली की वजह से बह गया है। और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन भी दिखाया कि जो पस मंज़र में आप अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर एक पूरा मार्केट होता था, थोमुस मार्केट चुरबट में जो है मेन मार्केट बन चुका था यहाँ पर। और मशहूर और मारूफ चुरबट का जो है होटल जो है बिस्मिल्लाह 786 होटल भी था, बहुत ही ज़ायक़ेदार और लजीज़ खानों का मरकज़ था, वो भी अब यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो आपने यहाँ पर मेरे ख्याल में एक पुलिस चौकी भी था। बिल्कुल यहाँ पे एक टूरिस्ट पुलिस का एक चौकी भी था, अब वो भी मिट चुका है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है ये आयरन ब्रिज जो है, जो कि एक जंक्शन का रोल प्ले कर रहा था पूरे सब डिवीज़न चुरबट में। स्पेशली सियारी और फ्रंट की जो इंटरेक्शन है और थोमुस गांव का चुरबट के दूसरे इलाकों के साथ ये एक ही जो पुल था, यहाँ जो है ये इंटरेक्शन होती थी यहाँ से, वो भी अब बिल्कुल इस समय बह गया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहरान पैदा हो गया है। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है फ्रंट गांव और सियारी का बिल्कुल कट गया है। और इसके अलावा अगर मैं कैजुअल्टीज़ की बात करूं तो 35 दुकानों का मैंने आपको बताया बिल्कुल जो है बह चुका है और नामो निशान तक नहीं है। इसके अलावा दरख्तों की जो है तकरीबन कम व बेश सैकड़ों जो है 800 से 10,000 जो है वो दरख्त भी इस समंदरी जो है सैलाबी रैली में बह चुका है। इसके अलावा जो कल्टिवेटेड लैंड है उसके भी जो कई एकड़ जो है मेरे ख्याल से तकरीबन ये सैकड़ों में ही जाएगा, वो भी अब बिल्कुल बंजर बन चुका है, एक खंडर बन चुका है इस मलबे की वजह से। और थोमुस गांव का बिल्कुल हुस्न बिल्कुल मानन पड़ गया है। और इस समंदरी जो सैलाब को और इस जो है डिज़ास्टर को यकीनन चुरबट की तारीख़ का बदतरीन डिज़ास्टर कहा जा सकता है। और इसके अलावा आपने रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की, तो शुरू दिन से आप भी इस इवेंट को कवर कर रहे हैं, मैं भी कवर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ पर जो रोल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से, वो बिल्कुल ही अफसोसनाक रोल था। सूबाई हुकूमत की तो अब भी कोई यहाँ पर नज़र नहीं आती, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि आज की जो न्यू डेवलपमेंट हुई है, कमिश्नर बल्तिस्तान सुजा आलम ने भी इस जो है इफेक्टेड एरिया का विज़िट किया है। इसके अलावा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स के जितने भी जो है BNR
और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पावर डिपार्टमेंट के और डिस्ट्रिक्ट की जो है तमाम HOD यहाँ पर तकरीबन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट्स के तमाम यहाँ पर HODs मौजूद थे। और कमिश्नर साहब ने ये यकीन दहानी किया है कि इस डिज़ास्टर का अजाला किया जाएगा और इनको कंपनसेट किया जाएगा। और उन्होंने बाकायदा से ये इंस्ट्रक्शंस दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो फौरी तौर पर इस जो है डिज़ास्टर के जो है एस्टिमेशन जो है वो कास्ट लगाएं और जितने भी कैजुअल्टीज़ हुए हैं इनके ऊपर फौरी तौर पर इनको रिपोर्ट पेश किया जाए। इसके बाद से कंपनसेशन के लिए बाकायदा से वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। जी खान शुमाली भाई, आप जो ये ना ये रेल जो यहाँ पर फ्लड आए थे उसके कितने घंटे बाद आप यहाँ पर पहुँचे थे? जुल्फ़िकार भाई, जिस दिन स्टार्टिंग में जो तकरीबन सैलाब आया था तकरीबन शाम को 4 से 5 बजे, उस टाइम पे मैं जो है छोरबट से आउट स्टेशन पे था। तो अगले दिन ही मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और इस जो है इश्यूज़ को लोगों को आपने कैसे पाया? खौफ हरास में थे या मुतमईन थे? बिल्कुल यकीनन एक मैंने बताया कि बदतरीन डिज़ास्टर था और डिज़ास्टर में जो हर कोई नर्वस होता है, हर कोई डिप्रेशन में होता है। और मैं थोमस की आवाम की जो है हौसले की दाद देता हूँ। जिस तरीके से ये हमारे सरहदों के बेवर्दी के बग़ैर मुआवजे के हुए मुहाफ़िज़ हैं, यकीनन उनका जज्बा भी इतना ज़्यादा जो है ऊंचा है। जिस तरह केटू का पहाड़ जितना ऊंचा है उससे भी ज़्यादा मैं थोमस के नौजवानों का और यहाँ की आवाम का जो है वो जज्बा और उनका सब्र जो है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसके बावजूद भी यकीनन कोई डिज़ास्टर होती है तो यकीनन डिसहार होता है, क्योंकि स्पेशली जो हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके अंदर मैंने एक बहुत ही गमनाक सूरत हाल देखी, एक खौफ की जो है फ़िज़ा वो मैंने महसूस की। अच्छा खान शुमाली भाई, हमने भी देखा है सोशल मीडिया पे यहाँ पर जो मिनिस्टर साहिबान है वो भी आए और दूसरे जो पॉलिटिकल फिगर्स है वो भी इधर आ रहा है। तो वो लोग सिर्फ अपनी बातों के हद तक लोगों को तसल्ली दे रहा है या कुछ इमदाद भी कर रहे हैं लोगों का? बिल्कुल, आपने जिस तरह फरमाया कि हाजी हमीद और मुश्ताक हुसैन साहब भी यहाँ पर जो आए थे जो कि सिटिंग मिनिस्टर हैं, इसके अलावा ज़िला गांचे के तमाम नामी ग्रामी जो सियासी शख्सियात भी इस इलाके का विज़िट कर रहे हैं। और मैं स्पेशली तौर पर आसिफ एडवोकेट की जो है सर्विसेज को रिगार्ड करता हूँ, वो भरपूर तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो बहाली के कामों में भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज इन्होंने बाकायदा से इमदादी सामान से लगे हुए तकरीबन 2 गाड़ियाँ पर मुश्तमिल जो इमदादी सामान की थी वो भी यहाँ पे डिवाइड किया है मुस्तहिकीन में। इसके अलावा दीगर सियासी शख्सियात जो हाजी हमीद जो इस जो हल्के का हमारे जो है हल्का नंबर 2 का जी बिल्कुल इलेक्टेड मेंबर है, उनकी कारकर्दगी यकीनन मायूसकुन है। उन विज़िट तो उन्होंने किया लेकिन ना सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई पैकेजेस का उन्होंने ऐलान किया, ना इमदादी कार्रवाइयों में उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा मिनिस्टर फॉर पावर मुश्ताक हुसैन साहब ने 5 लाख का जो ऐलान किया है एहलियान थोमस के लिए, उन्होंने भी विज़िट किया था कल इस इलाके का। गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपने खुद जेब से देना है, क्या ऐलान किया उन्होंने? जी खुद की तरफ से हाल के लिए खुद नहीं। अच्छा, अपनी तरफ से बिल्कुल उन्होंने अपने जो है जेब से तकरीबन 5 लाख का जो ऐलान किया है। कम्युनिटी हॉल जो है वो भी बिल्कुल डैमेज हुआ है। अहम जो एक पॉइंट था एहलियान थोमस के लिए जो मीटिंग का जो एक सोर्स था यकीनन। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँगा जुल्फ़िकार भाई, अभी भी जो है बड़ा ये डेंजर जोन है मेरे ख्याल से, क्योंकि हिफाजती बंद जो है वो होना चाहिए इस थोमस गाँव के अपर पार्ट पे। वो अभी तक इस हवाले से कोई बात भी नहीं हुई। ये यकीनन अगर खुदा न खास्ता दोबारा से सैलाब आता है तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर का ज़रिया बन सकता है, क्योंकि हिफाजती बंद बिल्कुल मौजूद नहीं है थोमस के जो आप अपर जो है पार्ट पे देखें तो ये एक तरह से गवर्नमेंट को खुसूसन सूबाई हुकूमत को इसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि फ़ौरी तौर पर हिफाजती बंद यहाँ पर बनाया जाए और जो है एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी जो है एहलियान थोमस के लिए वो प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा जुल्फ़िकार भाई प्लस पॉइंट में आपको ये बताऊँ कि एहलियान छोरबट का एक हमेशा से ये तारीख रहा है कि माजी में भी आप अगर देखें जहाँ पर भी डिज़ास्टर आई है एहलियान छोरबट ने स्पेशली यहाँ के यूथ ने बहुत ही पॉजिटिव रोल और तारीख़ी रोल प्ले किया है। बहाली के हवाले से भी हर हवाले से एहलियान छोरबट का यूथ ऑफ छोरबट का जो किरदार है वो रिमार्केबल है, मिसाली किरदार रहा है। इस डिज़ास्टर में भी यूथ ऑफ छोरबट का ख़ुसूसी तौर पर मैं अगर जिक्र करूँगा छुआर के यूथ का
इसके अलावा दूसरे छोरबट के तकरीबन तमाम गाँवों के यूथ का, कलान के यूथ का और दूर दराज के हमारे दूसरे जो गाँवों के यूथ हैं उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और इमदादी कार्रवाइयों में बाकायदा से वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और डोनेशन भी जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में और इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों में वो इमदादी जो है मुख्तलिफ पैकेजेस भी जो छोरबट के यूथ मुख्तलिफ सिटीज़ से जो कलेक्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और लोगों को काफ़ी इस हवाले से फैसिलिटी मिलेगी। खान शुमाली भाई, आप पहले दिन से कवरेज कर रहे तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाक फ़ौज के एक सेक्टर अभी यहाँ से आगे बॉर्डर एरिया है, वैसे तो सारे बॉर्डर एरिया, असल बॉर्डर जो वहाँ पर लगे हुए हैं वो है फ्रंट गाँव, तो वहाँ पर पाक फ़ौज के जाने आने का क्या इंतज़ाम है? अभी हमने यहाँ पे देखा तो पाक फ़ौज के जवान जा रहे थे अपनी बोझ कंधों पे लेके, तो उनको यहाँ से आगे ले जाने में कोई गाड़ियाँ उनके लिए बंदोबस्त होते या पैदल यहाँ से फ्रंट तक जाते हैं? बिल्कुल, गाड़ियाँ तो यहाँ पर जैसा कि पहले भी मैंने बताया व्हीकल का यहाँ पे शॉर्टेज है और पाक आर्मी के लिए इस जो ब्रिज की हैसियत जो है वो रीढ़ की हड्डी की थी, वो तो बह चुका है। इसकी वजह से पाक आर्मी के लिए भी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा मसला है और पाक आर्मी के लिए भी कोई यहाँ से अगर आप आगे जाएँ तो उनके लिए भी कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है मैसर नहीं है। ये यकीनन एक तरह से लम्हा फ़िक्रिया भी है और हमें फ़ौरी तौर पर इस ब्रिज को जो है वो बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जुल्फ़िकार भाई, सबसे जो बड़ा जो मैंने जहाँ तक मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले 4-5 दिनों से, वो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो बच्चों में स्पेशली आप देखें फ्लड की वजह से पूरा जो है वो वाटर इफेक्टेड होता है और ये मुख्तलिफ बीमारियों जो है इसकी वजह से जन्म लेती है। तो ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी है, ये एक तरह से प्रॉब्लम भी है। इसके अलावा अशे खुर्दनोश का यहाँ पे शॉर्टेज तो है ही है क्योंकि जो जिन दुकानों में अशे खुर्दनोश मौजूद थी वो तो सब बह के और यहाँ पे अब तो कुछ भी नहीं बचा। इसके अलावा यहाँ पे मेडिसिन का भी बहरान है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टार्टिंग में तो कुछ यहाँ पे एक इमदादी कैंप तो यहाँ पे अरेंज किया था, इसके बाद से हेल्थ का यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। एक तो पूरे सब डिवीज़न आप छोरबट में देखें तो हेल्थ की कोई प्रॉपर जो है बेसिक यूनिट भी यहाँ पे मैसर नहीं है और इसके ऊपर आप भी माशाल्लाह से कवरेज कर रहे हैं, दूसरे हमारे दोस्त भी कर रहे हैं। तो ये यकीनन हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ पर फौरी तौर पर जो है डिस्पेंसरी यहाँ पर कायम करके लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए क्योंकि खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी होती है या डिजीज़ में मुब्तला होता है कोई, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए कोई जो यहाँ पे जो अरेंजमेंट नहीं है और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आपको पहले से पता है यहाँ पर है ही नहीं। ये यकीनन एक बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से तबाही का बाइस बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, खान शुमाली भाई थे जो पहले दिन से ही यहाँ पर कवर कर रहे हैं। नाजरीन, आज यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर कमिश्नर बल्तिस्तान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, यहाँ के जो नुकसानात थे, यहाँ के जो सैलाबी रेले ने जो तबाही मचाई उसको देखने के लिए आए थे। तो हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी मौजूदगी में यहाँ के एक बुज़ुर्ग ने खुद के सर पर पत्थर मारने की कोशिश की। ये कि हमें जब तक इमदाद नहीं देंगे, हमारे ये जो यहाँ पर जो नुकसानात हुए इसका अज़ाला नहीं करेंगे, हम ख़ुद को मारेंगे, इस तरह की धमकी दिया है। मगर शुजा आलम ने यकीन दहाई किया है कि हम आपके जो यहाँ पर जितने भी इफ़ेक्ट हुए हैं उन सब का हम अज़ाला करेंगे नुकसानात का। तो इस बारे में हम पूछते हैं कुर्बान साहब से। कुर्बान साहब, कमिश्नर साहब की मौजूदगी में क्या वाक़या पेश आया था? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जुल्फ़िकार भाई मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, खान शुमाली भाई का भी और आपकी पूरा टीम का भी जो बहुत एक्टिव रहा। जॉन भाई भी परसों यहाँ पे आए, मुझे ख़ुद को भी पता है। तो मैं ख़ुद इसी गांव से ताल्लुक़ रहता मैं करदो में रहता था और यहाँ पे छुट्टी पे आया था, लेक्चरर हूँ। तो जो मैं यहाँ पे आया तो सारे सिचुएशन तो खान शुमाली भाई ने बता दिया, इसमें कोई शक नहीं है। एक पूरा बल्तिस्तान की तारीख़ में कहें तो भी ये का बजा नहीं होगा कि एक तरफ से खौफनाक बहुत बड़ा एक फ्लड है। तो इस एक ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन था, हालांकि मैं ख़ुद एक हफ़्ते के लाया था और साल में कभी कभार आता हूँ। तो इस दिन को जब मैंने देखा तो मैं कभी भूल नहीं सकता। लोगों के चीखना, लोगों के पुकारना, लोगों के खौफ आरस, एक ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन थी कि बस सिंपल कहते हैं कि आशिक आँखों में कब नहीं आता, लहू आता जब नहीं आता, ऐसे खून के आंसू रोना आया।
तो क्योंकि किसी का बच्चे उस तरफ है तो किसी का माँ इस तरफ है, और स्पेशली दूध पीने वाले 2 माह के 3 माह के बच्चे उस तरफ थे जब उनको ढूंढा गया। तो सो उनके पेरेंट्स इस तरफ थे, तो ख़वातीन तो तकरीबन 150-250 उस पहाड़ में छुपे हुए थे। तो सबसे पहले पानी का इशू आया था। कलान की लड़कों ने रात भर वो उठ के रहा, उन्होंने प्रोवाइड करता रहा, और यहाँ पे हमारा हमसाया गाँव छुआर ने भी बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया उस गाँव के लिए, फ्रंट ने रोल अदा किया, फिर पूरा छोरबट के अमायदीन ने वो पॉजिटिव रोल अदा किया, और इनसे भी बढ़ के मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, हम उसका मशहूर हैं। बाकी आज मीडिया की पॉजिटिव रोल की वजह से कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, डीसी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, और कमिश्नर ने भी काफ़ी यकीन दहानी कराए कि हम आपके इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आगे तक पहुँचाएँगे, ये कहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की जो जज्बात है वो बहुत ज़्यादा, लोग तो इमोशनल हो चुके हैं क्योंकि उस सिचुएशन को उन्होंने ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखा हुआ है। तो बाकी जो लोग हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे कि हमने अपन आपको ही यानी इस दुनिया में रहने का फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे यानी कि इस दुख की घड़ी में कि कहते हैं ना कि दिल ही तो है न संग खस्त दर्द से बर न आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार पर कोई हमें सताए क्यों। हालांकि कमिश्नर साहब को भी उसी दिन को आना चाहिए था, जहाँ तक मेरे उसी दिन तशरीफ़ लाना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब को भी तशरीफ़ लाना चाहिए था, और अब तक नहीं पहुँचे। और इनके अलावा भी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यहाँ तशरीफ़ लाना चाहिए था, वो नहीं पहुँचे। और जहाँ तक डीसी साहब की बात करते हैं तो डीसी डिस्ट्रिक्ट गांचे हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से पूरा जीबी में सबसे बड़ा यानी कि डिस्ट्रिक्ट है। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की या एक तरफ से हमारे यहाँ पे एक फादर ही है, इसका सरबराह है, उसको 24 घंटे यहाँ पे होना चाहिए था। और मैं ख़ुद भी रात को मैं जब सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आई 3-4 दिनों से, मैं ख़ुद कई दफ़ा रोया, हालांकि मैं ख़ुद बहुत बर्दाश्त करता हूँ फिर भी, क्योंकि अल्लाह न करे यहाँ पे कोई बीमार हो जाए। अगर आप उस गांव में ऊपर ज़रा जाएं तो आपको सिचुएशन नज़र आएगा, लोग किस हालत में अभी भी बैठे हुए हैं। तो खुदा न करे कोई किसी की तबीयत ख़राब होने की सूरत में हमारे पास कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, अब भी नहीं है, अभी गवाह हैं, खान शिमाली भी गवाह हैं। मेडिकल तो चलो उन्होंने एक कैम्प लगाया, और यहाँ पे पाक फौज की मैं पूरे गांव की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो भी हमारे एक तरफ शाना बशाना स्टैंड बाई रहा, कंजक्टिवली उन्होंने पॉजिटिव रोल अदा किया, जिसकी वजह से आज रोल यहाँ तक पहुँचा है। और इनके अलावा स्पेशली लोकल जो लोगों ने हैं अपन मतलब आपके तहत राशन पहुँचा रहे हैं, और इनके अलावा भी यहाँ पर जो लोगों के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशंस है, उनको एक तरफ से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक रिस्टोर नहीं हो सकता। बिजली कल से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक पॉजिटिव इसमें रोल है। तो इनके अलावा पानी का जो चैनल सारे तो बहा के ले गए, जिसकी वजह से पानी का अब भी बहुत ज़्यादा इशू है। और इनके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जुल्फ़िकार साहब हमारे यहाँ पे 9 पुल थे, मैं खुद इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, इससे मुझे पता है 9 पुल थे। इनमें से एक आयरन ब्रिज इसी जो नाले पे, इसी नाले में 9 पुल थे, मुझे खुद की याद है, साफ याद है। 9 ब्रिज थे, इनमें से एक आयरन ब्रिज था, और दूसरा यहाँ पे गाड़ी के ब्रिज थे जो बाज़ार से आराम से नज़र आते थे। इनके अलावा इसके ऊपर से 7 ब्रिज थे, फुट ब्रिज थे, वो सारे यानी बहा के ले गए। तो ये चलो अब तक जो सिचुएशन हो गया, लेकिन नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो खुदा न करे आप मौसम यानी कि वेदर को कोई एतबार नहीं है कि अगर वेदर में कोई चेंजिंग हो जिसकी वजह से यानी कि नेक्स्ट अगर कोई आ जाए तो हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा। खुदा न करे कुछ हो गया तो यहाँ पे एम्बुलेंस अब भी नहीं है। रेस्क्यू वाली टीम उस वक्त भी हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन रेस्क्यू वाली टीम अनफॉर्चुनेट पूरे सब डिवीज़न में नहीं है उनका, लेकिन अब सब डिवीज़न में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर वो नहीं बेच सकते, कम से कम बेचना चाहिए था, हमारे लिए एक हौसला होते हैं। नहीं तो इस दुनिया में देखे किसी को पूरा नहीं होता है, लेकिन कम से कम हमारे दुख दर्द पे आए तो हमें कम से कम हौसला मिल जाते हैं। तो इनके अलावा जुल्फ़िकार साहब ऊपर ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हालांकि मैं कहूँ तो सियाचिन का बहुत बड़ा ग्लेशियर है। मुझे खुद को मैं कई दफ़ा विज़िट किया हूँ, जब मैं जब मैं हम बचपन थे, छोटे थे, तो हम वहाँ पे जाया करते थे फोटोग्राफी के लिए भी। ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है। और इनके अलावा एक यहाँ पे एक पहाड़ भी है, और जो K2 से भी मेरे ख्याल में बुलंद होगा कि ये अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है
और बॉर्डर एरिया होने की वजह से वहाँ पे हमारे सयाह नहीं भेज सकते हैं। और मैंने कई दफ़ा वीडियोस में ये देखा था कि ये इंडिया की तरफ से कई जो अंग्रेज़ आए थे केटू को देखने के लिए, हालांकि वो केटू नहीं है, हमारे यहाँ के एक पहाड़ है। तो ये आप मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपको वीडियोस भी दिखाता हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे भी काफ़ी हद तक पॉइंट्स है, लेकिन वेदर की वजह से वो सारे वहाँ पे भी एक तरफ से ग्लेशियर पिघलने की वजह से और झील वहाँ पे फटने की वजह से यहाँ पे बहुत एक तरह से अनटुवर्ड ऐसे सिचुएशन आए, जिस वजह से अब भी खौफ हरास है सर। और पानी का तो इशू तो डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे स्कूल भी हमारा डूब चुका है, और एक डिस्पेंसरी था वो भी डूब चुका है, प्राइमरी स्कूल भी मेरे ख्याल में वो भी खस्ता हाल में। एक तो हमने देखा कि स्कूल में भी फ्लड आए थे। बिल्कुल, जो फ्लड के जो यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर थे वो वहाँ तक भी पहुँचे थे। तो इस स्कूल के को देखने के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए हैं कि नहीं? एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक तो कोई नहीं पहुँचे, मेरे इल्म में तो कोई नहीं है, क्योंकि हालांकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ख़ुद बहुत एक्टिव रहा हूँ इसमें, और मैं ख़ुद यानी एजुकेशन से ही ताल्लुक़ रहता है। मैं ख़ुद लेक्चरर हूँ, 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का। नहीं आया तो एजुकेशन की तरफ से कोई नहीं आया सर। कुर्बान भाई, इस वक्त आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस वक्त ज़िला गांचे में तकरीबन हर जो गाँव में, हर इलाके में यहाँ थोम्बुस के नाम पर चंदा जमा कर रहा है कि आप लोगों के लिए इमदादी जो वहाँ पर कैम्प लगे हुए हैं। तो अब तक आपको कितने जो इमदादी जो कार्रवाई के नतीजे में आने वाले रकम मौसूल हुए? सर यहाँ की जो पॉपुलेशन तकरीबन हज़ारों में है सर। तो कोई 10 लाते हैं, 5 टन लेके आते हैं, कोई 10 टन लेके आते हैं, तो कोई 50 आटे की थैली लेके आते हैं। तो ये हम एट ए टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना कमेटी बनाए हुए थे, डिज़ास्टर कमेटी है, उसमें एक कुर्बान है, उसका चेयरमैन है, तो वो उसको हेड कर रहे हैं। तो उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे फिर इसके बाद हम देखेंगे मेरिट पे इंशाअल्लाह ताला क्यों कि किसका ज़्यादा इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ उसको अपने मुताबिक देखेंगे। अगर हो सकते किसी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना हो उनको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी हर कोई स्पेशली आसिफ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसने भी उस दिन भी वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आज भी वो तशरीफ़ लाए, एक मज़दा भर के लेके आया, तो तकरीबन 50 यानी घराने के लिए उसने वो पहुँचाया दिया, लेकिन फिर भी नाकाफ़ी है हमारे लिए। तो बाकी स्कर्दों में भी बड़े लेवल पे चंदा हो रहे हैं, हमने सुना है, हम उसका भी मशकूर है। जो भी अपने लेवल पे कर रहे हैं हम अपने उस जगह पे मशकूर है गांव की तरफ से, हर गांव से छोरबट के गाँव से तो कोई शक नहीं है, ये डबू से लेकर फ्रंट तक, और इवन खपुल सेंटर से भी, पूरा गांची से भी, और स्कर्दों में भी हो रहे हैं। हमें खुशी की बात ये है, तो एक तरफ से वो हमारे गम में शरीक हो रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है सर। तो कुर्बान भाई, आखिर में आप मुझे ये बता दें कि जो अब तक होने वाली कार्रवाई है, इमदादी कार्रवाई, इससे आप लोग मुतमईन है कि नहीं? अब तक इसमें मीडिया के पॉजिटिव रोल की वजह से अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, जो बहुत अच्छा जा रहे हैं। बाकी आम आवाम को हमने नीचे लाया नहीं है, हम अपनी पूरा एक टीम बनाया हुआ है, हर किसी कमेटी, कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डील करते हैं, तो कोई गैस को डील करते हैं, कोई यानी कि वहाँ गाँव में डील करते हैं। तो इसलिए हम उनको किसी पहुँचाने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आवाम के जज्बात आपने देखा है कि वो हम खुद खुदकुशी कर लेंगे, इस सिचुएशन में हम रह नहीं सकते। लेकिन वो इमदादी जो सिचुएशन है उनको नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से वो इस तरह कहना, उनके भी राइट बन जाते हैं, इमोशनल हैं। बाकी जहाँ तक कहते हैं प्रोग्रेस है वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा है सर, और आप लोग खुश हैं। आखिर में एक और चीज़, आप पैगाम क्या देना चाहते हैं जो आप लोगों के रिलीफ जमा कर रहा है, कैंप लगाए हुए हैं, हर गांव वाले यही कहते हैं, मैंने यही सुना है उन लोगों से, यही उनके यही जज्बात है कि ये दिन आज थोम्बुस वालों पे आया है, अल्लाह ना करे किसी दिन हमारे ऊपर भी आए तो वो लोग भी हमारे साथ यही तरह कोऑपरेट करेंगे। तो आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए रिलीफ जमा कर रहा है, आपके इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ है? सर इनमें कोई शक नहीं है सर कि इन फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, इंडीड इन द क्रिएशन ऑफ द समावाति एंड अर्थ देयर आर साइन फॉर दोज़ हू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास ये एक आफत नहीं कह सकते बल्कि आजमाइश कह सकते हैं। आफत होता, अज़ाब होता तो खुदा न करे जान का कोई नुकसान हो जाता है, जान का कोई नुकसान नहीं है। तो ये एक हमारे लिए आजमाइश है, हमारे एक सबक, एक ट्रायल है, तो दूसरे भी इससे भी सबक ले रहे हैं। तो हम ये एक पॉजिटिव यानी कि एक मैसेज है।
तो इसमें कोई शक नहीं है, वो ख़ुद भी एक पॉजिटिव वे में हम सबको यानी कि दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे डिमांड है सर, चलो ये इमदादी सिचुएशन जो आने जाने वाली चीज़ें हैं, खाने की पीने की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे आवाम के 2 मुतालबात है सर दरेना, जो हमारे यहाँ पे मीटिंग हो रहे हैं और बाज़ वक़्त मैं ख़ुद भी हेड करता हूँ क्योंकि मैं TSO का यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं उनकी मीटिंग में शामिल होता हूँ। तो इनके 2 डिमांड मुस्तक़बिल के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन होना था हो गया, तो मुस्तक़बिल के लिए हमारे 2 डिमांड ये है सर। एक तो ये जो नाला है तकरीबन 50 से 60 फुट बिल्कुल ऊपर यानी कि बढ़ गया है, और बाज़ार की सिचुएशन हसल बसल तो आपने बता दिया। तो जब तक ये नाला उसी पहले सिचुएशन पे यानी 50 या 60 फुट तक नीचे गहराई में लेके ना जाए और बंद या मुकम्मल तौर पर दोनों साइड पे ना लगाया जाए, तो हम हमारे लोग यानी कि बेसिक यानी करोड़ों के अरबों का रिलीफ आ जाए, लेकिन मुतमईन तो नहीं होगा ना सर। एक ये डिमांड है सर। दूसरी बात, हमारे लोगों को स्पेशली ये बहुत बड़ा जो मोहल्ला है और ये मोहल्ला है, ये 4 मोहल्ला यहाँ पे सर। एक तो ये मोहल्ला चलो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक महफूज यानी अपना फील कर रहे हैं। तो ये 4 मोहल्ले हैं और ये बड़ा गांव तकरीबन इनके 120-150 चूल्हे तकरीबन के है। तो इन लोगों को जब तक यानी कि किसी महफूज जो हमारे कम से कम रेमथांग है जिसमें यानी कि सैकड़ों की कनाल यानी कि वो मौजूद हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर जो हाउसिंग स्कीम के मुताबिक उसमें डालना चाहिए और उनको वहाँ पे शिफ्ट न करा जाए, उस वक्त वो मुतमईन हो जाएंगे। तो उनका आवाम को ये कहना था सर। ये जी बहुत शुक्रिया आपका कुर्बान साहब। नाज़रीन आपने सुना कुर्बान भाई और ख़ान शुमाली भाई को, तो आप दोनों का यही कहना है कि इस वक्त जो कार्रवाई है इमदादी वो ख़ासा मुतमईन है। पाक फ़ौज यहाँ पर काम कर रहा है और कमिश्नर बल्तिस्तान भी आए और उनका मुतालबा यही है कि आप चीफ़ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान और चीफ़ सेक्रेटरी को भी यहाँ का दौरा करना चाहिए। कैमरामैन MS जोनी के साथ जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।